सुबह के बज रहे हैं 3 और आज है दिवाली। आप सभी को हैप्पी दिवाली हम सभी की ओर से और मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। धनतेरस की शाम हम लौटे थे बट कुछ भी सफाई मेरी नहीं हो पाई थी, ना रात में ना नेक्स्ट डे, क्योंकि हम लोग डे नाइट पूरा थके हुए थे, सोए नहीं थे, ट्रैवल किया था। पर इस बात से पतिदेव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मस्त अपने लिए चाय बना रहे थे और मैच देख रहे थे। सफाई सारी मैंने ही करनी थी। मैं इकलौती होंगी ना जिसकी दिवाली के दिन तक सफाई नहीं हुई है। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या स्टार्ट करूँ। मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी, बट करना तो था, सो फाइटिंग। हम लोग जब नोएडा गए थे ना, उस वक्त पे गर्मियाँ थी तो हम लोग कूलर यूज़ कर रहे थे, बट अभी ठंड है तो कूलर वापस से बाहर रख के ये अलमीरा अंदर रखनी है। बट धूल इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, धूल क्या बताऊँ, पूरे घर में जाले धूल इतना ज़्यादा था, कुछ कह नहीं सकते। अलमीरा अंदर रखनी थी मुझे। संदीप को मैंने बोला भी था, 4 बार बोलने के बाद जब उन्होंने नहीं सुनी तो मैं खुद ही पहलवान बन के मैंने खुद ही ये सब अकेले कर लिया। अभी क्या करूं बताओ, वो मैच में इतना बिज़ी थे बट मुझे करना था और काम इतना ज़्यादा था ना कि बाद में मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। मैंने बस ऐसे ही शाम के टाइम पे जब नहाना धोना किया दिवाली के लिए, उस वक्त फिर मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया है। तो बहुत काम होने की वजह से ना मैंने रिकॉर्ड भी कुछ नहीं किया। इतना काम था कि मुझे रिकॉर्ड करने तक की फुर्सत नहीं थी। कबीर ने ना नोएडा में अपना झूला और टीवी बहुत मिस करा है। आप लोग को पता ही है, वो रूटीन है उसका, झूले पे लेट के मस्त दूध पीते हुए टीवी देखता है। तो उसका झूला सेटल करने के बाद और टीवी चालू करने के बाद मैंने अपना काम धंधा जोरों शोरों पे स्टार्ट कर दिया। पूरे घर की सफाई करी है, पूरी सेटिंग करी है, सर्दी के कपड़े निकाले हैं, गर्मियों के वापस रखे हैं, पूरा बेड खोल के मैंने सब कपड़े निकाले। तो मुझे इतना नहीं हो पाया कि मैं ये सब रिकॉर्ड करूं। तो मेरी दिवाली की सफाई और दिवाली दोनों का ही व्लॉग यही है। दोनों ही चीज़ इसी में कवर होने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास फुर्सत नहीं थी, ना मुझे हिम्मत थी, ना मुझे ताकत थी कि मैं सब इतना रिकॉर्ड कर सकूं। तो जैसे तैसे कबीर को यहाँ सेट करके ही मैं काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया। सारी सफाई ख़त्म करने के बाद शाम को नहाने धोने के बाद थोड़ा फ्रेश फील कर रही थी। मैंने ये अपनी वूलन कुर्ती निकाली थी तो ये पहना। ये कलर ना मुझे बहुत अच्छा लगता था इस कुर्ती का, और लास्ट विंटर में ही मैंने ये लिया था, तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा था इसे पहन के और फीलिंग आ रही थी सर्दियों वाली। और मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाई थी शाम की, जो 2 से घट के 1 जने की हो गई थी क्योंकि मैं साथ में इतने सारे काम कर रही थी ना, चाय का ध्यान ही नहीं रहा। चाय पीते पीते सोचा बाकी काम निपटा लूँ। अब बारी थी दिवाली आउटफिट डिसाइड करने की। वैसे आप लोग को पता ही है, जैसा कि मैंने बताया था, कि इस बार हमारी दिवाली नहीं है, तो मम्मी लोगों के घर हम लोग जाने वाले हैं दिवाली के लिए। अपने घर पे कुछ भी हम लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ना ही पूजा करेंगे। तो मैं सोच रही थी कि क्या पहनूं। संदीप ने बोला साड़ी ही पहनो, तो ये साड़ी मेरे पास एक थी ऑरेंज कलर में। ये मेरी शादी के टाइम पे मैंने परचेज़ की थी, जो मैंने आज तक सिर्फ एक बार पहनी है। बाकी ये ग्रीन ऑप्शन में था। ये थोड़ा लाइट वेटेड थी तो सोचा कि ये पहन लूँ, बट उससे पहले मैंने एक बार संदीप से उनकी राय लेने की कोशिश की। कुच्चू जी, ओ कुच्चू जी, इन दोनों में से कौन सी साड़ी पहनूं? ग्रीन वाली। पक्का? बिल्कुल। आप क्या कर रहे हो? पनीर बना रहा हूँ। स्पेशल पनीर? स्पेशल तो नहीं, मटर पनीर बना रहा हूँ। और साथ में चल रहा है क्रिकेट। बाकी बेटी जी आप क्या कर रहे हैं? एज यूजुअल अपने झूले में बैठ के टीवी देख रहा है। चलो, तो साड़ी तो डिसाइड हो गई, ग्रीन वाली पहनी है। अभी इसका ब्लाउज देखते हैं। तो ये साड़ी फिर से बैग में वापस, पता नहीं 5 साल होने आए हैं इसको पहने हुए। अब कब पहनूंगी मैं ये साड़ी। बाय, जाओ जाओ रेस्ट करो आप। इसके बाद हम लोग निकले थे मार्केट, कबीर के लिए पटाखे और मम्मी के लिए मिठाई लेने, क्योंकि अब हम दिवाली नहीं मनाएंगे बट बच्चे के लिए तो लेना होता है ना। ये है टनकपुर का गांधी ग्राउंड। यहीं पे दिवाली का मेला या जो भी फंक्शन होते हैं, कभी सीएम आते हैं तो वो सब यहीं पे होते हैं। बाकी ये पटाखों के लिए डेडिकेटेड प्लेस है। सिर्फ पूरी मार्केट में और कहीं जगह आपको पटाखे नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहीं पे मिलेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे आए थे कबीर के लिए पटाखे देखने। पूरे ग्राउंड में बहुत सारी दुकान लगी हुई थी।
मैं तो काफ़ी टाइम बाद आ रही थी पटाखे लेने। मैंने कभी मतलब इतने पटाखे जलाए नहीं, मुझे इतना कुछ शौक था नहीं। चरखी और ये ले लो। बॉक्सेस लेने ज़रूरी है क्या पूरे? अरे ले लो अंशु। बाकी इसके बाद हम लोग पहुंच गए मम्मी के घर पे। मनीष ने बहुत सही से लाइटिंग करके रखी थी। ऊपर वाली लाइटिंग दिख नहीं रही है, नीचे वाली दिख रही है। कुछ साल पहले तक, लास्ट ईयर तक डैडी ये सब करते थे और इस बार मनीष ने किया है। डैडी को हम सब ने ना बहुत मिस किया है। घर देखते ही ना मुझे डैडी की बहुत याद आ जाती है। बाकी दिवाली के टाइम में तो आनी ही थी। 40 वाली रेडी होती है, 50 लेके आऊंगा, ऐसे लंबे लंबे में टांग दूंगा बाद में। अब मैं अपने पैरों ये पे, बहुत पैसे वाला हो गया आजकल। अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ। 3000 रुपये आपके हिसाब में मैंने लिखा है, मेरे को दे देना। बाप रे, अभी ये कमाने वाला नहीं हुआ है, कमाने वाला हो जाएगा तो पता नहीं क्या ये करेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा भी बर्थडे आने वाला है ना, उसके लिए थोड़ा बजट चाहिए। अरे यार, दिवाली में बिना मिठाई के कैसे आती फिर? मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे लोग गेट रेडी विथ मी ये सब शूट करते हैं। मुझे तो ये तक रिकॉर्ड करने की फुर्सत नहीं थी कि मैं रेडी हो गई हूँ या कुछ भी। बहुत ज़्यादा हेक्टिक सब था, बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई थी। तो मैं डायरेक्ट ये पूजा का सीन ही हम लोगों ने शूट किया, वो भी मनीष ने किया है। पूजा तो खैर मैं कर नहीं सकती थी, तो मैं दूर बैठी हुई थी। मम्मी मंदिर में पूजा कर रही थी, बाकी कबीर मम्मी का साथ दे रहा था। सब सही था यार, सब अच्छा था, बस डैडी की कमी लग रही थी। और शुभम भी घर से बहुत दूर था, वो भी लास्ट दिवाली से नहीं है। अभी देखो कब उसके साथ दिवाली मनाने का मौका मिलता है। क्या मुझे लगा था कि कबीर को डर लगेगा पटाखों से, बट ये लड़का ना किसी चीज़ से नहीं डरता है। इससे बहुत मज़े आ रहे थे। जब तक इसने सारे बॉक्सेस ख़त्म नहीं करे इसे चैन नहीं आया। इसको अपने पापा का वेट था, क्योंकि संदीप वापस घर चले गए थे सोने के लिए, उनकी नींद हुई नहीं थी। जब ये बार बार पापा को ढूंढ रहा था तो मैंने फिर उन्हें कॉल करके वापस बुलाया और वो फिर जाके आए हैं और उन्होंने फिर जाके 1-2 बम इसके लिए फोड़े हैं लास्ट में। तो यही था हमारा दिवाली का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया है। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। ओके, तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।